सबसे पहले तो बताएं कि क्या कुछ कहेगा, क्या कुछ करेगा फेड आज रात, और उसका क्या असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ेगा सर? जी अनिल जी, देखिए उनकी पॉलिसी में तो कोई चेंज नहीं है, कोई फेरबदल नहीं रहेगा इंटरेस्ट रेट्स में, और अकोमोडेटिव पॉलिसी रहेगी। और ये भी कहेंगे कि जब तक चाहिए हम फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ अग्रसर हैं, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आती हम ये नहीं बढ़ाएंगे दरें। जो खास चीजें हमने देखनी है, तीन चीजें देखनी है। एक तो जनवरी की बैठक में उन्होंने कहा था कि इस साल अमेरिका की ग्रोथ 4.2% रहेगी। अब जो गोल्डमैन ने कहा है कि 8% बढ़ सकती है, तो वैक्सीनेशन और रिकवरी के कारण लगता है कि अमेरिका की ग्रोथ ज्यादा रहेगी इस साल, तो वो ग्रोथ अपवर्ड्स रिवाइज होगी, वो मार्केट वेलकम करेगा ऐसा अपवर्ड रिविजन को। दूसरा, उनका वक्तव्य क्या आता है, जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं, जो आज सवेरे भी आप कह रहे थे 8 बजे के विश्लेषण में कि लगभग 90 बेसिस पॉइंट से 1.6% पे बॉन्ड यील्ड्स 10 साल के यूएस के बढ़े हैं। तो उसके चलते वो क्या कहते हैं, याद रखिए 2 हफ्ते पहले जब इन्होंने स्पीच दी थी, उनके चेयरमैन ने, उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ दिखता नहीं अच्छा है, अगर तेजी के कारण थोड़े से बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, उससे मार्केट बहुत तेजी से गिरे थे। तो आज वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी अनिल जी, 400-500 पॉइंट की मूव आपको दिखेंगे यूएस मार्केट में। तो आज थोड़ा जोखिम का टाइम है। तीसरी बात रहेगी वो जो डॉट प्लॉट बनाते हैं कि अगले 2 साल इंटरेस्ट रेट्स कहाँ रहेंगे। पिछला जो डॉट प्लॉट था पिछली मीटिंग का अनिल जी, उसमें 2023 के अंत तक इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ने की गुंजाइश दिखाई गई थी कि 2024 में ही, लगभग 3 साल के बाद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। बट मार्केट क्या दर्शा रहा है कि मार्च 2023, अभी आज से 2 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, ये मार्केट दर्शा रहा है, जबकि फेड दर्शा रहा था 3 साल बाद बढ़ेंगे। तो क्या वो मार्केट के सामने झुकते हैं, या वो कहते हैं कि देखिए इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में आएगी, मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन फिर से नीचे है, क्योंकि दुनिया में प्रोडक्शन ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसके चलते फुल एम्प्लॉयमेंट इतनी जल्दी नहीं आती। इन्फ्लेशन जापान 30 साल से कोशिश करता रहा है बनाने की, यूरोप 30 साल से कर रहा है, 2% भी वो रीच नहीं किए। हमें भी नहीं लगता कि सुदृढ़ तरीके से 2% की इन्फ्लेशन आएगी। मुझे लगता है वो यही कहेंगे कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन आ भी जाए, हम उससे ज्यादा कंसर्न में नहीं है, और मीडियम टर्म में हमें लगता है इन्फ्लेशन 2023 के बाद ही 2% छुएगी। तो ये मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा अनिल जी, अगर इस तरह का वक्तव्य आता है। बट बहुत वॉलेटाइल आज सेशन रहने वाला, और हमारे मार्केट में भी थोड़ा बिकवाली का माहौल जारी रहेगा जब तक थोड़ा वहां पे क्लैरिटी नहीं आ जाता। ओके, तो ये है आज मेक और ब्रेक वाला ट्रेडिंग सेशन है जिसकी बात कर रहे थे हम आज अमेरिका में, और उसके बाद कल हमें पता चलेगा कि अमेरिकी बाजारों की दिशा दशा क्या रहती है। उससे पहले एक बार बग्गा साहब से यह जानना जरूरी। बग्गा साहब, कल को छोड़ दें तो लगातार एफआईज की बिकवाली का प्रेशर दिख रहा है भारतीय बाजारों में। आज भी जिस तरह से सुबह में फिर से बिकवाली है, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत लंबा खरीदने के मूड में है। क्या वजह एफआईज बिकवाली कर रहे हैं और कब रुकेंगे? जी अनिल जी, मेन इशू क्या है कि डॉलर का जो स्तर है, डॉलर इंडेक्स जो बड़ा है, क्योंकि दिसंबर में सब लोग शॉर्ट थे, एक्सपेक्टेशन थी कि बाइडेन का बड़ा सा स्टिमुलस आएगा जिससे अमेरिकी सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और डॉलर वीक होगा। पहले दो कंडीशंस तो ठीक रहे, बाइडेन का स्टिमुलस भी आया, अमेरिकी फिस्कल डेफिसिट अनिल जी इस साल $2.5 ट्रिलियन आएगा, लगभग 10% उनके जीडीपी का उनका फिस्कल डेफिसिट है जो अभी है, और अभी एक और स्टिमुलस और आएगा साल के बीच में। तो ये दोनों कंडीशंस ठीक रही, बट फिर भी लोगों ने डॉलर खरीदे आके, और शॉर्ट्स बिल्कुल पकड़े गए उसमें। आप देखिए येन जो 109 पे पहुंच गया अनिल जी, 110 क्रॉस करते ही बहुत भारी एक येन में बिकवाली आने वाली है, क्योंकि कॉर्पोरेट हेजिंग जापान की कंपनियों का 110 येन पे बहुत जबरदस्त शुरू होगा। ये हमने 2008 में देखा था जब 125 पे चला गया था, 75 से 125 के बीच में येन डॉलर चला गया था। तो ये सब डॉलर की स्ट्रेंथ का खेल है, जिससे कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है, बोथ बॉन्ड्स और इक्विटी मार्केट से, और हमने देखा नेगेटिव इनफ्लोज शुरू हो गए हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। भारत में भी
वही हो रहा है। थोड़ा मुनाफा वसूली है, थोड़ा डॉलर का जो स्ट्रेंथ है, और वो उसका मूलभूत कारण है जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े अमेरिका में। तो आज की जो बैठक है वो बहुत अहमियत रखती है। साथ में अनिल जी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक है कल, और बैंक ऑफ जापान फ्राइडे को अपना निष्कर्ष देगा। बैंक ऑफ जापान की बहुत अहम बैठक है। वो तो खुश है क्योंकि येन गिरता जा रहा है और एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, बट अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। ये डॉलर इतना तेज अगर बढ़ेगा तो पूरे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए खतरा बनता है। तो परेशानी है, और ये परेशानी शायद कुछ और हफ्ते रहेगी अनलेस कि ये फेड कुछ एक्शन करे। पिछले हफ्ते यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा कि हम जहां 14 बिलियन यूरो खरीद रहे हैं हर हफ्ते, हम अब इसको 25 बिलियन यूरो खरीदेंगे। उससे मार्केट्स भी बढ़े और यूरोपियन यील्ड्स भी गिरी। तो अगर इस तरह का कुछ वक्तव्य देते हैं पावेल आज कि ये हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने नहीं देंगे, उससे डॉलर वीक होगा, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। अन्यथा अभी जब तक डॉलर की स्ट्रेंथ है, थोड़े से फ्लोज मंदी में रह सकते हैं हमारे मार्केट्स में भी। अमेरिकी फिस्कल डेफिसिट अनिल जी इस साल 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स आएगा। लगभग 10% उनके जीडीपी का उनका फिस्कल डेफिसिट है जो अभी है, और अभी एक और स्टिमुलस और आएगा साल के बीच में। तो ये दोनों कंडीशंस ठीक रही, बट फिर भी लोगों ने डॉलर खरीदे आके, और शॉर्ट्स बिल्कुल पकड़े गए उसमें। आप देखिए येन जो 109 पे पहुंच गया अनिल जी, 110 क्रॉस करते ही बहुत भारी एक येन में बिकवाली आने वाली है, क्योंकि कॉर्पोरेट हेजिंग जापान की कंपनियों का 110 येन पे बहुत जबरदस्त शुरू होगा। ये हमने 2008 में देखा था जब 125 पे चला गया था, 75 से 125 के बीच में येन डॉलर चला गया था। तो ये सब डॉलर की स्ट्रेंथ का खेल है, जिससे कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है, बोथ बॉन्ड्स और इक्विटी मार्केट से। और हमने देखा नेगेटिव इनफ्लोज शुरू हो गए हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। भारत में भी वही हो रहा है। थोड़ा मुनाफा वसूली है, थोड़ा डॉलर का जो स्ट्रेंथ है, और वो उसका मूलभूत कारण है जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े अमेरिका में। तो आज की जो बैठक है वो बहुत अहमियत रखती है। साथ में अनिल जी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक है कल, और बैंक ऑफ जापान फ्राइडे को अपना निष्कर्ष देगा। बैंक ऑफ जापान की बहुत अहम बैठक है। वो तो खुश है क्योंकि येन गिरता जा रहा है और एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, बट अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा। ये डॉलर इतना तेज अगर बढ़ेगा तो पूरे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए खतरा बनता है। तो परेशानी है, और ये परेशानी शायद कुछ और हफ्ते रहेगी अनलेस कि ये फेड कुछ एक्शन करे। पिछले हफ्ते यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा कि हम जहां 14 बिलियन यूरो खरीद रहे हैं हर हफ्ते, हम अब इसको 25 बिलियन यूरो खरीदेंगे। उससे मार्केट्स भी बढ़े और यूरोपियन यील्ड्स भी गिरी। तो अगर इस तरह का कुछ वक्तव्य देते हैं पावेल आज कि ये हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने नहीं देंगे, उससे डॉलर वीक होगा, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। अन्यथा अभी जब तक डॉलर की स्ट्रेंथ है, थोड़े से फ्लोज मंदी में रह सकते हैं हमारे मार्केट्स में भी।